आज हम साहित्य के एक ऐसे शिखर की बात करने वाले हैं जी, जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया के जो कला प्रेमी हैं जी, उन्हें सदियों से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास के अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की। हुँ, हमारे पास इस नाटक का एक हिंदी अनुवाद है और उसकी एक बहुत ही गहरी भूमिका है। और आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे जी, कि ये नाटक सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा क्यों है। सही बात है। कैसे ये कालिदास की कला, उनके किरदार गढ़ने की क्षमता और कहानी कहने के हुनर का एक लाजवाब नमूना है, और कैसे उन्होंने महाभारत की एक सीधी-सादी कहानी को एक अमर रचना में बदल दिया। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ऐसा क्या था इस नाटक में कि जर्मन कवि गेटे ने इसे पढ़ने के बाद कहा कि अगर किसी को धरती और स्वर्ग का संगम एक ही जगह देखना हो, तो वो शाकुंतलम में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आखिर वो कौन सी खूबी थी जो भाषा, संस्कृति और हजारों साल की दूरी को पार कर गई? सही बात है। तो चलिए, कहानी में उतरने से पहले उसके बनाने वाले की दुनिया में झांकते हैं। कालिदास थे कौन? कहाँ से आए थे? स्रोत तो यही बताते हैं कि ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, और यही रहस्य ही उन्हें और दिलचस्प बनाता है। उनके बारे में कोई पक्की जानकारी है ही नहीं। अच्छा। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो उज्जैनी के थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में, खासकर मेघदूत में, उज्जैनी का जैसा प्यार भरा और बारीक ब्यौरा मिलता है, वैसा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। जैसे वो वहीं के रहने वाले हों। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो उस शहर की हर गली, हर हवा से वाकिफ थे। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग उन्हें हिमालय के पास कभी मानते हैं। बिल्कुल, उनकी रचनाओं में हिमालय और गंगा के लिए भी वैसा ही गहरा लगाव और श्रद्धा दिखती है। वो पहाड़ों की जो मजेस्टी है, उनकी शांति को जिस तरह शब्दों में उतारते हैं, हम्म। उससे लगता है कि उनका जीवन वहां भी बीता होगा। असल में ये उस दौर के भारतीय कवियों की एक तरह से परंपरा थी। कि अपने बारे में नहीं लिखना। हाँ, वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। उनका मानना था कि उनकी रचना ही उनका परिचय है। कलाकार से ज्यादा कला महत्वपूर्ण है। तो मतलब हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं। ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन उनकी लेखनी से दो जगहों के लिए उनका खास लगाव साफ झलकता है। एक है भव्य उज्जैनी और दूसरी हिमालय की शांत वादियां। अच्छा। तो हम ये मान सकते हैं कि उनका जीवन इन दो ध्रुवों के बीच बीता होगा। और एक पुरानी मान्यता है कि वे उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ओह। अगर ये सच है, तो हम आज से लगभग 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये बात ही अपने आप में कितनी कमाल की है कि हम एक ऐसे कवि की रचना पर बात कर रहे हैं जिसका अपना जीवन ही एक पहेली है। हम्म और पहेलियों की बात करें तो मुझे ये जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी भी पूरी तरह से कालिदास की अपनी नहीं है। यही तो कालिदास का जादू, उनकी प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने ये कहानी महाभारत के आदि पर्व से उठाई, लेकिन वो एक खुरदुरा पत्थर था जिसे कालिदास ने तराश कर एक अनमोल हीरा बना दिया। अच्छा। अगर हम महाभारत की असली कहानी देखें, तो वो बहुत अलग है। कितनी अलग? मैंने सुना है कि उसमें किरदार भी बहुत अलग तरह के हैं। बहुत ज्यादा। महाभारत में शकुंतला एक बहुत ही मुखर, आत्मविश्वास से भरी स्त्री है। वो राजा दुष्यंत को अपने जन्म की कथा खुद सुनाती है और विवाह के लिए साफ शर्त रखती है कि उसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। अरे वाह। मतलब वो अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है। बिल्कुल। और दुष्यंत, महाभारत में उसका किरदार कैसा है? वही सबसे बड़ा फर्क है। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला को भरी सभा में पहचानने से साफ इनकार कर देता है। क्या? और वो ऐसा किसी श्राप की वजह से नहीं करता, बल्कि जानबूझकर, समाज और बदनामी के डर से करता है। वो एक तरह से शकुंतला को धोखा देता है। अरे, मतलब महाभारत में दुष्यंत असल में एक विलेन की तरह है। तो कालिदास ने इस किरदार को एक नायक में कैसे बदल दिया? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। कालिदास ने यहाँ एक जीनियस नाटकीय तरीका अपनाया। दुर्वासा ऋषि का श्राप। अच्छा। ये पूरी तरह से कालिदास की अपनी कल्पना थी। इस एक बदलाव ने ना पूरी कहानी का नैतिक ढांचा ही बदल दिया। हम्म। अब दुष्यंत एक धोखेबाज राजा नहीं रहा जो जानबूझकर अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, बल्कि वो एक मजबूर नायक बन गया है जो श्राप के असर में अपनी याददाश्त खो चुका है। सही है। उसका दिल आज भी शकुंतला के लिए बेचैन है, पर उसका दिमाग उसे पहचान नहीं पा रहा।
इस एक बदलाव ने दुष्यंत के किरदार को बचा लिया और कहानी में एक गहरी त्रासदी और करुणा भर दी। वो जाहिर है दुष्यंत को बदलने के लिए उन्हें शकुंतला के किरदार में भी बदलाव करने पड़े होंगे। बिल्कुल। कालिदास की शकुंतला महाभारत की शकुंतला की तरह असर्टिव नहीं है। वो तपोवन में पली बढ़ी, प्रकृति से जुड़ी एक भोली और गरिमामयी लड़की है। उसमें एक मासूमियत है, एक शर्म है जो उसे और ज्यादा मानवीय बनाती है। और दुष्यंत को उन्होंने एक धीरोदात्य नायक बनाया। धीरोदात्य नायक मतलब एक महान आदर्शवादी लेकिन मानवीय नायक। उसमें कमजोरियां हैं, वो सुंदरता पर आसानी से फिसल जाता है लेकिन वो दिल से बुरा या अधर्मी नहीं है। तो कालिदास ने एक सीधी कहानी में मनोवैज्ञानिक परतें जोड़ दी, किरदारों को काला और सफेद नहीं बल्कि ग्रे बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है और वो है इस नाटक के सांकेतिक इशारे। ऐसा लगता है कि कालिदास कुछ भी यूं ही नहीं करते। हर छोटी से छोटी घटना आने वाले कल का संकेत दे रही है। इसे संस्कृत काव्यशास्त्र में व्यंजना शक्ति कहते हैं। मतलब जो कहा नहीं गया उसे महसूस करा देना। और कालिदास इसके उस्ताद थे। नाटक की शुरुआत में ही एक बहुत सुंदर सीन है। एक भौरा शकुंतला को परेशान कर रहा है। वो उसे हटाती है और दुष्यंत छिपकर ये सब देख रहा है। ऊपर से ये एक रोमांटिक सीन लगता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी कोई गहरा मतलब है। बिल्कुल। ये भौरा सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये खुद राजा दुष्यंत का प्रतीक है। अच्छा। जैसे भौरा फूल का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही दुष्यंत भी शकुंतला के जीवन में आएगा, उससे प्रेम करेगा और फिर उसे भूलकर चला जाएगा। ये पहली कुछ पंक्तियों में ही पूरी कहानी का सार दे देता है। ये तो कमाल है। मतलब दर्शक या पाठक को अनजाने में ही आने वाली घटना के लिए तैयार किया जा रहा है। हाँ। और वो हिरन वाला उदाहरण भी है ना। हाँ, वो तो और भी मार्मिक है। जब राजा शिकार करते हुए हिरन पर बाण चढ़ाने वाले होते हैं तो एक तपस्वी उन्हें रोककर कहते हैं, महाराज ये आश्रम का हिरण है, इस पर तीर ना चलाना। और फिर वो एक लाइन कहते हैं जो दिल पर लगती है, कहाँ तो इन हिरणों का नाजुक चंचल जीवन और कहाँ तुम्हारे वज्र जैसे कठोर बाण। यहाँ हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो खुद शकुंतला का प्रतीक है। उतनी ही मासूम, उतनी ही नाजुक, उतनी ही बेबस। सही बात है। और राजा का बाण उसके कठोर व्यवहार का प्रतीक है। कालिदास बिना कहे ही बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हर दृश्य के कई मतलब हैं। मुझे एक और संकेत बहुत असरदार लगा जो 5वें अंक में आता है। जब दुष्यंत शकुंतला को भूल चुका है और अपने महल में है, हाँ, तब उसकी एक और रानी हंसपदिका पर्दे के पीछे से एक गीत गाती है। हाँ, वो गीत नाटक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उस गीत में वो राजा को उनकी मधुकर वृत्ति यानी भौरे जैसी आदत के लिए ताना मारती है। वो कहती है कि तुम कैसे हो जो आम के ताजे फूलों का रस चखकर अब कमल के फूल में ही रम गए हो। अच्छा। राजा खुद ये सुनकर स्वीकार करता है कि उसने हंसपदिका से बस एक ही बार प्यार किया था। तो कालिदास ये बता रहे हैं कि भले ही दुष्यंत ने श्राप की वजह से भुलाया, पर एक बार प्यार करने के बाद किसी रानी की उपेक्षा करना, हाँ, उसे नजरअंदाज कर देना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये उसके चरित्र का हिस्सा था। बिल्कुल। इस बात ने तो शकुंतला के त्याग को और भी ज्यादा कठोर बना दिया। बिल्कुल। इससे दुष्यंत का किरदार और यथार्थवादी हो जाता है। वो पूरी तरह निर्दोष नहीं है। श्राप ने उसे निर्दयी बनाया, लेकिन उपेक्षा करना उसकी आदत में शायद पहले से ही शुमार था। यही कालिदास की बारीकी है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके बिना कालिदास का जिक्र ही अधूरा है। संस्कृत साहित्य में कहावत मशहूर है, उपमा कालिदासस्य। यानी उपमा सिमले तो बस कालिदास की ही है। स्रोत बताते हैं कि अकेले इस नाटक में लगभग 180 उपमाएं हैं। और वो उपमाएं सिर्फ कविता को सजाने के लिए नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाती हैं, किरदारों के मन का हाल बताती हैं और माहौल बना देती हैं। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सार्थक भी हैं। जैसे जब दुष्यंत पहली बार शकुंतला को देखता है और उसके अनछुए सौंदर्य का वर्णन करता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि शकुंतला एक ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं, एक ऐसी नई कौंपल है जिस पर किसी के नाखून की खरोच नहीं लगी। हाँ। एक ऐसा रत्न है जिसमें छेद नहीं किया गया, और ऐसा ताजा शहद है जिसका स्वाद किसी ने चखा नहीं। देखिए, इन 4 उपमाओं में उन्होंने शकुंतला की पवित्रता, उसकी मासूमियत और उसके कुदरती सौंदर्य की पूरी तस्वीर खींच दी। सही बात है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस किरदार की आत्मा को पकड़ने की कोशिश है।
उस समय पवित्रता का जो आदर्श था उसे इन उपमाओं से बेहतर नहीं बताया जा सकता। और फिर यही दुष्यंत जब शकुंतला को भूल जाता है तो कितनी कठोर उपमा का इस्तेमाल करता है। वो उपमा भी मुझे याद है। बताइए। वो शकुंतला से कहता है, जैसे किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी हाँ। किनारे के पेड़ को तो गिराती ही है, अपने पानी को भी गंदा कर लेती है, वैसे ही तुम अपने कुल को बदनाम कर रही हो और मुझे भी गिराना चाहती हो। कहाँ वो फूलों और शहद वाले कोमल उपमाएं और कहाँ ये विनाशकारी नदी की उपमा। बिल्कुल, एक ही इंसान के लिए दो अलग अलग मौकों पर इस्तेमाल की गई उपमाएं उसके मन का पूरा हाल बता देती हैं। सही है। पहले प्रेम और आकर्षण था, अब तिरस्कार और गुस्सा है। और फिर अंत में जब वो अपने बेटे सर्वदमन यानी बालक भरत को देखता है तो एक और शानदार उपमा आती है। हाँ, वो उसे देखकर कहता है, ये बालक उस आग की चिंगारी जैसा है जो धधकती ज्वाला बनने के लिए बस सही ईंधन का इंतजार कर रही है। क्या बात है। इस एक लाइन में उस बच्चे का तेज, उसका भविष्य, उसका चक्रवर्ती सम्राट बनना सब कुछ समा गया। सब कुछ। यही कालिदास का हुनर है, उनकी उपमाएं आंखें खोल देती हैं। तो ये नाटक सिर्फ एक कहानी, काव्य और नाट्य कला का ही बेहतरीन उदाहरण नहीं है, ये अपने समय का एक आईना भी है। हाँ। इससे हमें कालिदास के दौर के समाज, राजनीति और रहन सहन के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, ये एक तरह का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है, जिसे हमें पता चलता है कि उस समय के समाज में राजा और अमीर लोग कई शादियां करते थे। बिल्कुल। दुष्यंत की ही कई रानियां थीं। उच्च कुल की महिलाएं पर्दा करती थीं, जैसे शकुंतला जब राजसभा में आती है तो घूंघट में होती है। समाज में वर्ण व्यवस्था भी थी। और महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या खास पता चलता है? कुछ दिलचस्प और थोड़ी विरोधाभासी बातें पता चलती हैं। एक तरफ लड़कियां शिक्षित होती थीं, शकुंतला खुद पेड़ पौधों की देखभाल करती है, जो एक तरह से बॉटनी का ज्ञान है। अच्छा। वो पत्र लिखती है और उनका विवाह भी बड़ी उम्र में होता था, जो उस समय के हिसाब से काफी प्रगतिशील बात है। लेकिन दूसरी तरफ पति को परमेश्वर मानने और बहुविवाह जैसी प्रथाएं भी थीं। और राजनीति के बारे में, राजकाज कैसे चलता था? उसकी भी झलक मिलती है। राजा अपने प्रजा की आय का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लेता था। एक कानून था कि अगर कोई बिना वारिस के मर जाए तो उसकी सारी संपत्ति सीधे शाही खजाने में चली जाती थी। श्रुत में एक और बड़ी मजेदार बात लिखी है उस समय के पुलिस वालों के बारे में। हाँ, धीवर यानी मछुआरे वाले सीन में। हाँ, जब मछुआरे को राजा की अंगूठी मिलती है और सिपाही उसे पकड़ लेते हैं तो उनका व्यवहार देखने लायक होता है। वो उसे चोर मानकर धमकाते हैं और रिश्वत का भी संकेत देते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि कालिदास सिर्फ महलों और आश्रमों की आदर्शवादी दुनिया में नहीं रहते थे, उनकी नजर समाज की असलियतों पर भी थी। वो जानते थे कि आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। मतलब कुछ चीजें शायद कभी नहीं बदलती। खैर, हमने समाज की बात की, किरदारों की बात की, लेकिन एक किरदार ऐसा है जो हमेशा हर पल मौजूद रहता है, और वो है प्रकृति। इस नाटक में प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड पेंटिंग नहीं है, वो एक जीता जागता किरदार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कालिदास की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। उनके लिए इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं है, वो एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। शकुंतला का प्रकृति से जो रिश्ता है वो दोस्ती या लगाव से कहीं गहरा है। वनज्योत्सना नाम की एक बेल उसकी सगी बहन जैसी है। आश्रम के हिरन उसके बच्चे जैसे हैं। वो तब तक पानी नहीं पीती जब तक पेड़ पौधों को पानी न दे दे। वाह! ये एक माँ जैसा एक आत्मीय रिश्ता है। और ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। जब शकुंतला दुखी होती है तो प्रकृति भी रोती है। मुझे वो चौथा अंक हमेशा याद रहता है जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है। वो संस्कृत साहित्य के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। कालिदास लिखते हैं कि जब शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए तैयार होती है तो सिर्फ इंसान नहीं रोते। अच्छा। आश्रम के मोर नाचना बंद कर देते हैं, हिरणियां घास खाना छोड़ देती हैं और उनके मुंह से निवाले गिर पड़ते हैं, और लताएं अपने पीले पत्ते ऐसे गिराती हैं मानो वो भी आंसू बहा रही हों। ये सिर्फ पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण से कहीं ज्यादा है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड को उसका दुख महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ये एक गहरा जुड़ाव है, एक होने का एहसास। कालिदास ये दिखा रहे हैं कि इंसान के भावों का असर पूरी प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति सिर्फ सहानुभूति नहीं जता रही, वो उसी दर्द से गुजर रही है जिससे शकुंतला गुजर रही है। जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़ता है तो वो सिर्फ एक मानवीय घटना नहीं है, वो प्रकृति के नियम के खिलाफ भी है। सही बात है। प्रकृति में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की इस दुनिया से गुजरने के बाद ये तो साफ है कि इसकी महानता सिर्फ सुंदर भाषा या अच्छी उपमाओं में नहीं है, ये तो बस सतह है। इसकी असली महानता इस बात में है
कि कालिदास ने प्रेम जैसी मानवीय भावना को कितनी गहराई और परिपक्वता से समझा है। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम, जो पहले अंक में दुष्यंत और शकुंतला के बीच होता है, वो अधूरा और नाजुक होता है। वो श्राप की एक ठोकर से बिखर जाता है। तो फिर सच्चा प्रेम क्या है कालिदास के अनुसार? सच्चा प्रेम तब पूरा होता है जब वो विरह की आग में तपता है, जब उसमें पछतावा, त्याग और माफी का भाव जुड़ता है। नाटक का अंत जब मिलन पर होता है तो वो पहले वाले आकर्षण से बहुत अलग होता है। वो सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, जो एक दूसरे की गलतियों को माफ करके और एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करके एक हुए हैं। वो एक मंगलमय मिलन है। तो उन्होंने महाभारत की एक सीधी सादी, थोड़ी रूखी कहानी में मनोवैज्ञानिक गहराई, नाटकीयता और एक दार्शनिक नजरिया जोड़कर उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत गहरी बात पर जोर दिया गया है कि कालिदास ने प्रकृति और इंसान के बीच कोई दीवार नहीं देखी। उन्होंने उस गहरे जुड़ाव को महसूस किया जो हम शायद आज भूल चुके हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? ये सोचिए कि अगर आज हम भी प्रकृति को कालिदास की नजरों से देख पाते एक सजीव, संवेदनशील साथी की तरह, ना कि सिर्फ एक संसाधन या रिसोर्स की तरह, तो हमारी ये दुनिया, हमारा ये ग्रह कितना अलग और कितना बेहतर होता।